चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का औजार मात्र बन के रह गया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग जो है महागठबंधन के लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। भाजपा है कौन? भाजपा पार्टी की वजूद क्या है? भाजपा जो है वो आरएसएस के एजेंट हैं। और आरएसएस कौन है? ये आरएसएस काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेजों को तो हम लोगों ने, देशवासियों ने खदेड़ खदेड़ के बाहर कर दिया। अब काले अंग्रेज यहीं रह गए और ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से भी खतरनाक है। इसके जो अपने केचुए हैं ना और दलाल हैं, मुंह मांगे इतने पैसे से सराबोर करके रखे हुए हैं कि पूरी 24/7 ये सिर्फ और सिर्फ वही काम करते हैं कि सत्ता पे काबिज रहने के लिए। 11 साल में इन्होंने देश को खतरे में डाल दिया है, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, संविधान को खतरे में डाल दिया, आरक्षण खतरे में डाल दिया, पूरी आवाम के हक और अधिकारों को लूट लूट के खा चुकी है। आप लोग तो यात्रा पे अब निकल चुके हैं, चुनाव भी करीब है, कहां से चुनाव लड़ने का इरादा है? वोट अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा जो है नवादा पहुंचा है। यहाँ पे कुमारी अनीता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वोट अधिकार यात्रा पे निकली है मैम, क्या कुछ कहेंगी, क्या संदेश है जनता के लिए? सबसे पहले जनता मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जागरूक होती हुई जनता जो आज देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जागरूक जनता किस तरह से उपस्थित है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इसलिए वो हिस्सा ले रही है, जान गई है कि वोट का अधिकार ही सर्वोपरि है और इसी अधिकार को प्रदेश और देश के सत्ताधारी जो चुराई है और चुनाव आयोग जो लोकतंत्र का जो प्रहरी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का औजार मात्र बन के रह गया है। उसकी काली करतूतें पूरी आवाम देख रही है, समझ चुकी है। तो उसका जवाब देने के लिए और अपना हक और अधिकार किसी के हाथों में बिल्कुल नहीं जाने देगी। लोकतंत्र हमारा संविधान से ही चलता है, चलता रहेगा। इसको हिलाने की, इसकी नींव को हिलाने की भी अगर कोई नींव को हिलाने की सोच रखने वालों की भी उसकी नींव हिल जाएगी और पूरी आवाम कभी भी उसको दोबारा सत्ते में आने नहीं देगी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग जो है महागठबंधन के लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि ये भाजपा है कौन? भाजपा पार्टी की वजूद क्या है? भाजपा जो है वो आरएसएस के बी टीम है, आरएसएस के एजेंट हैं ये लोग। और आरएसएस कौन है? ये आरएसएस काले अंग्रेज हैं। यही वही काले अंग्रेज हैं जो अंग्रेजों को हम लोगों ने, तो गोरे अंग्रेजों को तो हम लोगों ने, देशवासियों ने खदेड़ खदेड़ के बाहर कर दिया है ना। अब काले अंग्रेज यहीं रह गए और ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से भी खतरनाक है। ये आवाम जान चुकी है। ये सिर्फ बिहार में ही एक क्रांति नहीं है, ये पूरे देश में एक क्रांति मच गई है। और ये बीजेपी जान चुकी है, बहुत बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि मैं एक बार, क्योंकि ये सत्ता में आई भी है षड्यंत्र करके, और जब से ये आई है तो मात्र और मात्र 11 साल में इन्होंने देश को खतरे में डाल दिया है, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, संविधान को खतरे में डाल दिया, आरक्षण खतरे में डाल दिया, पूरी आवाम के हक और अधिकारों को लूट लूट के खा चुकी है और सिर्फ अपना बना चुकी है। ये जितने भी इसके वादे थे वो लोगों के सुनने के लिए, सुनाने के लिए वो वादे थे, लेकिन वो हर इसके जुमले थे और उस जुमले पे एंटी तरीके से वो काम कर रही थी। जस्ट एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगी मैं। इन्होंने 2000 का नोट लाया, खुद ही लाए और खुद ही बंद कर दिए बहुत कम ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में इसने क्या किया? इसने अपने लिए काले धन इकट्ठा किए। उसके बाद ये सबसे पहले सत्ता में आई, आने से पहले इन्होंने मीडिया को खरीदा। एक जो पूरे नेशनल मीडिया है, एक समूह है मीडिया का समूह, उसको इन्होंने खरीदा। अब कमिटमेंट है, कमिटेड लोग हैं और जितने भी लोग हैं लोकतंत्र में, जो पत्रकारिता कह लिए, संविधान में, कार्यपालिका में, हर जगह चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सभी को ये अपने स्तर से बैठाते हैं। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रही है, आप देख ही रहे हैं, चुनाव सारे बी टीम की तरह तैयार करती है। इसलिए क्योंकि इसको काले धन लाना नहीं था, काला धन अपने लिए इकट्ठा करना था। और ये पूरी आवाम, इसके जो अपने केचुए हैं ना और दलाल हैं और बी टीम है, इसको इतने मुंह मांगे, इतने पैसे से
सराबोर करके रखे हुए हैं कि और डर से भी जो कि इसके पूरी 24/7 ये सिर्फ और सिर्फ वही काम करते हैं कि सत्ता पे काबिज रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है सत्ता पे काबिज रहने के लिए षड्यंत्र करते रहना 365 डेज 24/7। आप लोग तो यात्रा पे अब निकल चुके हैं, चुनाव भी करीब है, कहाँ से चुनाव लड़ने का इरादा है? ये तो पार्टी प्रमुख तय करेंगे और उनका जो आदेश होगा वो करेंगे। और हमारे सूबे बिहार में के हर जगह से हमें बुलाया जाता है, हर जगह लगे हुए हैं, ताकि हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि तेजस्वी सरकार हर हालत में बने। और ये पूरी सूबे बिहार के भविष्य का सवाल है, उनके विकास का सवाल है, युवाओं का सवाल है, माताओं बहनों का लूटती हुई इज्जत है ना, उनकी धरोहर का सवाल है। इसलिए सभी माताओं बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, इन लोगों ने क्रांतिकारी अंदाज में जागरूक होकर संकल्प ले चुके हैं कि तेजस्वी सरकार को हर हालत में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुमारी अनीता जी थी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं। आपने सुना इन्होंने वोट अधिकार यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।